First of all, I would look at it as not rupee sliding and look at it as dollar strengthening. दोस्तों, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कुछ दिनों पहले जो ये स्टेटमेंट दिया, उसके ऊपर काफ़ी मीम्स बने, काफ़ी लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया। लेकिन अगर हम सच्चाई को थोड़ा सा कुरेद के देखें तो हमें पता चलेगा उनकी बात गलत नहीं है, उनकी बात कहीं ना कहीं सच है। दोस्तों, क्या होता है ना कि जो भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कोई भी करेंसी नोट की वैल्यू जो होती है वो बहुत ही सीधे सीधे डिमांड और सप्लाई के किस्से के ऊपर चलती है। जिस करेंसी की डिमांड ज़्यादा, वो करेंसी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और जिस करेंसी की डिमांड कम, वो थोड़ी कम स्ट्रांग रहती है। आप बोलोगे कि सर बात तो सही है, तो उस हिसाब से रुपीज़ की डिमांड कम हुई। खैर, कहीं ना कहीं ये चीज़ सही नहीं है। अगर आप देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो सप्लाई लाइन बिगड़ी हुई है, तो उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस भी शूट अप हुए हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम यूएस डॉलर्स के अंदर डील करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट दी क्रूड ऑयल। तो जब हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं तो हम कहीं ना कहीं पेमेंट करते हैं यूएस डॉलर्स के अंदर, तो ये यूएस डॉलर की वैल्यू को बढ़ाता है, रुपीस की वैल्यू को कमजोर नहीं करता है, बट यूएस डॉलर की वैल्यू जो होती है उसके सामने पड़ती है। अब आप बोलोगे कि सर घुमा फिरा के बात तो यही हुई, तू मेरे से बड़ा तो मैं तेरे से छोटा। ऐसा नहीं है। अगर आप इसको दूसरी करेंसीज के साथ कंपेयर करें तो हमारी परफॉर्मेंस दूसरी करेंसीज के सामने काफी स्ट्रांग है। 2021 के अंदर, मतलब आज से 1 साल पहले, पाउंड जो था वो 102 रुपए था, 102 रुपए का 1 पाउंड। आज की तारीख में अराउंड 90 के आसपास चल रहा है, आप डेटा चेक कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम यूरोज की बात करें तो 1 यूरो 1 साल पहले अराउंड 88 या 90 के आसपास चल रहा था, आज 82 के आसपास चल रहा है। येन की बात करें तो 1 साल पहले कुछ 0.65 था, आज 0.55 है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दूसरी करेंसीज के सामने हमारी जो पोजीशन है वो स्ट्रांग हुई है। डॉलर के सामने हमारी पोजीशन कम इसलिए हुई है क्योंकि हमारा एक इंपोर्ट, खास करके क्रूड ऑयल का इंपोर्ट डॉलर के अंदर होता है। एंड दैट इज वाई मोदी जी ने जब रशिया यूक्रेन वॉर चालू हुआ तो रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना इंसिस्ट किया, क्योंकि वो हमारे फेवर में था। हम यूएस डॉलर में पे नहीं कर सकते थे। इट्स फाइन कि उसके कंपैरिजन में हमारी वैल्यू धीरे धीरे गिर रही है, इट्स फाइन, क्योंकि उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमने जो खरीदा है वो रूबल्स में खरीदा है। एंड दूसरे कंट्रीज अभी भी यूएस डॉलर के अंदर डील कर रहे हैं। दैट इज वाई यूएस डॉलर इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। इट इज रूपी इज नॉट गेटिंग वीकर। सो निर्मला सीतारमण जी वॉज राइट। वन मोर थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड, ओवरऑल अगर दूसरी करेंसीज की बात करें तो वो भी डॉलर के सामने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। 1 साल पहले अगर हम मेजर 6 करेंसीज की बात करें तो वो कुछ 88 या 90 डॉलर्स के 90 रुपीज के आसपास चल रहे थे, आज ऑन एन एवरेज 112 रुपीज के आसपास चल रहे हैं। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज कि डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन हुआ है, रूपी वीक नहीं हुआ है। अब वो भी क्यों हुआ है वो भी समझिए। ये भी एक सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का किस्सा है। सो अमूमन क्या होता है कि जो फेडरल बैंक्स होती है, फेडरल रिजर्व्स होते हैं, उसके साथ अमेरिकन बैंक्स को एक पर्टिकुलर अमाउंट हमेशा रिजर्व के तौर पर रखनी पड़ती है। जैसे हमारे यहाँ पर रेपो रेट किस तरह का होता है, उसी प्रकार का। अब हुआ यह है कि पिछले 2 सालों में यूएस की बैंक्स ने बहुत सारा डॉलर जो है वो छापा और मार्केट के अंदर फ्लोट किया। आज की तारीख में यूएस का अगर आप इन्फ्लेशन देखें तो अराउंड 9.9 या 10% जितना है। अब उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? सीधी सी बात है, पैसा अंदर लेते हैं। पैसा अंदर लेते हैं, दैट मीन्स जो फेडरल रिजर्व है या जो फॉरेन रिजर्व है उसको भी उन्होंने बैंक्स ने रिजर्व के अंदर रखना शुरू कर दिया है। तो बेसिकली कैसा है कि डॉलर मार्केट से उन्होंने खींचना शुरू किया। अब डॉलर मार्केट से खींचेंगे दैट मीन्स उसकी डिमांड बढ़ेगी, अमाउंट का क्वांटिटी कम हुई दैट मीन्स डिमांड बढ़ेगी। तो लोगों को लगेगा कि अरे बाप रे, ज्यादा पैसे दो पर डॉलर खरीदो, क्योंकि डॉलर बेसिकली लोगों के लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। लोगों के हिसाब से डॉलर कभी डूबेगा नहीं। वैसे ऐसा हुआ नहीं है, उसको मैं थोड़ी देर बाद आपको समझाता हूँ। लेकिन अगर मेन देखा जाए तो डॉलर फेडरल रिजर्व के अंदर वापस जाने की वजह से डिमांड बढ़ी और लोगों के हिसाब से ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, इसलिए लोगों ने ज्यादा पैसे देकर डॉलर को खरीदा, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड बिकॉज ऑफ दैट डॉलर की डिमांड बढ़ी, डॉलर के प्राइसेस बढ़े। रुपीज, once again I am telling you, it is not decreasing, it is not plummeting, it is at its good place। क्योंकि पूरी दुनिया में जहां पर रिसेशन एंड इन्फ्लेशन, ये दोनों इफेक्ट से पूरी दुनिया जूझ रही है, इंडिया अभी भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। नॉट बैड, नॉट गुड, बट वी आर स्टडी। वैसे भी इंडिया के अंदर चीजों को इफेक्ट में लाने के लिए काफी टाइम लगता है, तो वी आर गोइंग एट अ गुड पेस। एक और चौंकाने वाली चीज है, अगर हम इस सदी की शुरुआत से बात करें, सो 2000 से 2003 के बीच में डॉलर काफी स्ट्रॉन्ग था।
और रुपीस ऑफ कोर्स उसके सामने उतना कुछ ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। 2008 से 2014 ओबामा जो थे उनकी मेन रिजीम के अंदर अगर देखने जाए तो डॉलर काफ़ी वीक था। उसके सामने अगर हम इंडिया की बात करें, इन 2008 $1 वॉज 40 रुपीज़। 2014 में वही एक डॉलर कितने का था? 63 का। ये वो वक्त है जब डॉलर वीक हो रहा था, लेकिन फिर भी इंडियन रुपी की वैल्यू उसके सामने वीक हो रही थी। सो अब आप सोचिए कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो किस तरह वर्क करती है, एंड बहुत ही सिंपल होता है, डिमांड एंड सप्लाई। तो जो फॉरेन रिजर्व है उसका डिमांड और सप्लाई जिस प्रकार से होगा उसी हिसाब से ये पूरी की पूरी चीज़ चलेगी। आई होप मैं अपना पॉइंट समझाने में यहाँ सफल हुआ होऊंगा। एंड वैसे तो मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उसने इंटरनेशनल मार्केट में हमारा जो रुपये का स्थान है उसको मेंटेन किया हुआ है। एंड आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी was absolutely correct when she said that dollar is getting strong, rupee is not plummeting. So thank you very much for listening. अगर मेरी इंग्लिश थोड़ी आगे पीछे हो तो प्लीज़ करेक्ट करिएगा। एंड ये वीडियो जितने लोगों तक हो सके उतने लोगों तक शेयर कीजिएगा, नॉलेज है। और हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कुछ ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए कीप रॉकिंग।